जल्द ही आने वाला है एक नया शो जिसका नाम है मिश्री। जी हाँ, लेकिन ये मिश्री ना थोड़ी लापता मिश्री सी लग रही है। क्या है कि सीरियल जब आएगा आपकी मुलाकात अच्छे से हम करा देंगे सबसे, लेकिन आज हमारी जो लापता मिश्री है, और इनको हम लापता मिश्री क्यों कह रहे हैं ये जानने के लिए आइए चलते हैं और इनका लुक आपको दिखाते हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति बिस्ट, आपकी प्यारी मिश्री। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं श्रुति से मिश्री में ट्रांसफ़र होती हूँ यहाँ मेकअप है के साथ। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, मेरा बेस हो चुका है, पैकिंग भी हो ही गई है, जहाँ मैं अभी विग डालूंगी लंबे लंबे बालों के लिए जो मेरे नेचुरली तो नहीं है। बहुत नॉर्मल कैजुअल मेकअप है, जैसे गांव की लड़कियां होती होंगी आई गेस रेडी, तो वैसा मेकअप है। मेरा बाल भी बन चुका है, अब बस उसमें गजरा आएगा और ये कपड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये है मेरा टोटल गेटअप शादी का, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा प्रिटी कलर है ये रेड। सी वो लोग गोल्ड टाइप्स पहनते हैं, तो हमने बहुत सिंपल लाइक एकदम भी फैंसी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है जो आई गेस लोग पहनते होंगे ऐसे। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसा झुमका डालते हुए। वैसे ये नथ भी बहुत ही प्यारी है, तो छोटा सा एकदम। ये है कि मिश्री को अपने पाँव पे खड़ा होना है, मिश्री को खुद इंडिपेंडेंट होना है, उसको अपने पापा के सपने पूरे करने हैं जो उसके खुद के अपने सपनों जैसा है। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, वानी दीदी रेडी हो रही है, मेगा जी, तो अभी हम उनको जाके सरप्राइज़ करेंगे और मैं उनको पूछूंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा काफ़ी डिफरेंट लुक है, तो आई एम वेरी हैप्पी। इसकी तरह इतना ऐसा नहीं पहनना पड़ेगा मुझे। मेरी छोटी बहन की तरह है और मेरी दोस्त भी बन जाएगी ये। तो जो भी प्रॉब्लम्स आएगी इसके लाइफ में, मैं इसको मेरी तरफ से जितना हेल्प हो पाएगा मैं करूँगी, एंड मैं प्रोटेक्ट भी करूँगी इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दोस्त या एक बहन को हम सब प्रोटेक्ट करती है। आप सब मिश्री शो देखिएगा 3 जुलाई से रोज़ 8:30 बजे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब बात करते हैं रब से है दुआ की। यहाँ पर चलिए इबादत और सुभान के बीच में रोमांटिक सीन क्रिएट किया जा रहा है। अब क्या है ना, मकसद चाहे दोनों का जो भी हो, लेकिन देखने वालों को तो रोमांस देखने को मिला ना हीरो और हीरोइन के बीच में, तो बस खुश रहिए।
इबादत और सुभान की शादी तो हो गई, लेकिन अब सुभान ना शादी के बाद एकदम से बदल गया है। उसे लगता है कि मन्नत और इबादत इन दोनों बहनों ने मिलकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी है, इसीलिए अब वो बदला ले रहा है। अब मन्नत के सामने तो वो जलाने के लिए इबादत से प्यार की बातें करता है, और जब कमरे में इबादत के साथ होता है तो देखिए कैसी हरकत करता है। उसे परेशान करने के लिए वो कुछ भी करता है, कभी उसे अपने पास खींचता है तो कभी नीचे गिरा देता है। अब ये नोक झोंक ही तो है। सुभान भले ही इबादत से प्यार ना करता हो, लेकिन इबादत ने तो पहले से ही सुभान से प्यार किया है। इबादत खुद कंफ्यूज्ड है। सुभान हर कुछ लम्हे बाद एक अलग रूप दिखाता है, तो थोड़ा सा शैतान है, प्यारा भी है, बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। इबादत तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके तरफ से बहुत क्लियर है, पर सुभान की तरफ से काफ़ी मिस्टीरियस इंसान है। मन में क्या चल रहा है, किस मोटिव से वो क्या कर रहा है। फ़िलहाल तो मन्नत को सबक सिखाने का और इबादत को परेशान करने का ठेका लेकर रखा है सुभान मियाँ ने। भले ही उसकी शादी किसी भी कंडीशन में हुई हो, अब रब को यही मंजूर था। इन दोनों के बीच ऐसे ही सीन्स होते रहेंगे, प्यार भरे, नटखट वाले, तकरार वाले। ऐसे सीन करते करते ही तो दोनों के बीच प्यार होगा। अब जब दर्शकों को यही देखना पसंद है तो यही दिखाएंगे। मन्नत को जलाने के लिए इबादत से प्यार का नाटक कर रहा है सुभान, लेकिन नाटक करते करते कब उसे सच में प्यार हो जाएगा इसका पता उसे भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे पल हो जाते हैं तो मोमेंट्स हो जाती है दोनों के बीच में, जहाँ लगता नहीं है कि वो मोमेंट्स फेक है। इबादत तो डेफिनेटली उसकी तरफ से तो 100% डेडिकेशन है ही। फिलहाल तो ये रोमांटिक सीन है जो ना चाहते हुए भी रोमांटिक बन गया है। इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। हम तो इनके फैंस के लिए बस इतना ही कहेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहां सई घर से गायब हो गई है और इसका इल्जाम रजत की मां ने सवी पर लगाया है। अब पहले से ही सवी और रजत का 36 का आंकड़ा है। ऐसे में जब रजत सवी पर सई के गुम होने का इल्जाम लगाएगा तो दोनों के बीच जमकर ड्रामा होगा। दोनों माने या ना माने, लेकिन इन दोनों के बीच में ना एक कनेक्शन है। हम बात कर रहे हैं रणविजय और वैजू की। अब देखिए, शादी चाहे इन दोनों की धक्के में हो गई हो, लेकिन जब लोगों ने उंगली उठाई वैजू पर तो आ गए ना रणविजय साथ निभाने और कह दिया सबसे कि भैया चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन वैजंती जो है वो चोरी नहीं कर सकती। सारे जेवर लेके भाग गई है। उस पे इतना भरोसा किया आपने और उसने हमारे साथ ये सब कुछ किया। चुप है, जो मन में आए बातें नहीं हो। भाई जो ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर ऐसे तो बुलाओ उसे मुंह से सुनते सच क्या है झूठ क्या है, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। एक सेकंड, मुझे लग रहा है आप लोग ओवर रिएक्ट हैं। गलत। अब भी आप यही कहेंगे कि चोरी उस वैजू ने नहीं की। अरे उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने गहने नहीं देखे, आज देखे तो लेकर फुर्र हो गई। लालच में इंसान अपने नियत और ईमान दोनों डगमगा जाता है। बताओ कि वैजू चोरी नहीं कर सकती है। चलो एक सेकंड के लिए आप लोगों की बात मान, वैजू ने चोरी की मान, लेकिन जया तो यहीं पे है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे छोड़ के थोड़ी जाएगी, वो भी इस हाल में। बता ना रहा ये गहने गए कहां पे? तेरे आई ने शादी में नहीं हुए गहने थे सब। कि जहाँ वैजंती है वहाँ पर कुछ भी मुमकिन हो सकता है।
सुलेखा ने हंगामा मचा दिया था कि उसके गहने चोरी हो गए हैं और इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि वैजंती पर लगा था। अब वैजंती भी कमाल करती है। घर में अकेली थी इसीलिए उसने गहने कद्दू में छुपा दिए। अब ऐसा कौन करता है? हम और आप तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन वही बात हो जाती है ना, जो हट कर करता है वही तो छोटे पर्दे की बहू का काम होता है, जो कि आज वैजंती ने कर दिखाया। बैजू घर में अकेली थी और उसने छुपा के रखे थे कद्दू में जो कुछ भी बाहर छोड़ के गई थी सुलेखा चाची ज्वेलरी। तो उनका डाउट जाना वैलिड है क्योंकि वो अकेले घर में थी, पर बैजू ऐसी है नहीं, सभी जानते। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फिलहाल गहने मिल गए और जो लोग इल्जाम लगा रहे थे कि गहने वैजंती ने चोरी की है, उन सब का मुंह भी बंद हो गया। अब इतना सब हंगामा चल ही रहा था कि इतने में पुलिस भी आ गई। अब पुलिस को देखकर वैजंती को बहुत दुख हुआ कि घर वाले तो मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अब इन सब के बीच रणविजय ने भरोसा जताया, विश्वास किया वैजंती पर। ऐसा वैजंती को लगा मेरे चाचा चाची को लगता है कि चोरी करके भाग गई है, तो फिर मैं मिट्टी का बेटा मैं उठा हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक कमरे में जब वो रणविजय को सॉरी कहने गई, उस वक्त बात आगे बढ़ी और देखो क्या क्या सुना दिया रणविजय ने वैजंती को। आपके आने से पता चला, जब सब मुझे चोर समझ रहे थे, आपने मेरी तरफ से बोला और मुझे समझा भी। कोई ऐसा अलग सा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम में मुझे। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए नहीं किया है, अपने लिए किया, जया के लिए किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस घर में पुलिस आए और फालतू की तहकीकात करे। अब वैजंती एक कमजोर बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन दिनों जो हुआ है उसके साथ, उन हादसों से वो थोड़ी कमजोर हो गई है। लेकिन जाते जाते रणविजय को देखिए कितना सॉलिड वाला डायलॉग मार कर गई है। और आप ये मत सोचिए कि आपके वजह से नहीं, आप सिर्फ चलने के लिए आपके पास आपका परिवार है, मैं सब खोल दिया। अब रणविजय ये बात तो पक्की है कि वैजंती कभी किसी से नहीं कहेगी कि आपकी और उसकी शादी हुई है। ये देख लेना, आप खुद ही इस बात का ढिंढोरा पीटोगे और वो वक्त दूर नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन चुड़ैल में लीजिए वो रात आ गई है जिसका इंतजार बेसब्री से था निशिगंधा को, और अब वो अपने रास्ते की रुकावट यानी कि दिया को हटाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब दिया, आपने भी तो पंगा जाकर लिया है चुड़ैल से, मतलब इंसानों की कमी थी कि अब आप चुड़ैल से पंगा लेंगी। जाहिर सी बात है कि थोड़ा तो ये आप पर भारी पड़ेंगी ही। Now the story is वो के साथ सुहागरात फाइनली मनाएगा कौन? फाइनली मनाएगा कौन? फाइनली मनाएगा कौन? फाइनली मनाएगा कौन? सुहागरात फाइनली मनाएगा कौन? अब लड़ाई है who will sleep with more। जब खुद एक्टर को ही अपने सीन बहुत मजेदार लगने लगे तो सोचिए सीन करते वक्त कितना मजा आ रहा होगा। आज दो सुहागने एक ही फ्रेम में नजर आ रही होंगी आपको। अब ये दो सुहागने इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों की ही मोक्ष के साथ शादी हुई है। अब यहाँ पर फाइनली निशिगंधा को मौका मिला है दिया के साथ दो हाथ करने का। दिया को आज वो बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
अब यहाँ पर दिया कमज़ोर तो पड़ रही है, लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर आज की रात निकल गई तो निशिगंधा कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर उसे बातों में उलझा कर रखना चाहती है। और वहीं अगर निशिगंधा की बात करें तो वो तो बेचैन हो रही है मोक्ष को अपना 16वां श्रृंगार बनाने के लिए। नो सो या आई मीन निशिगंधा की इस पूरे शो का हाईएस्ट पॉइंट इज़ चुड़ैल की शादी जो फाइनली हो चुकी है, पर दिया इज़ मानती नहीं है। शी इज़ ऑलवेज स्पॉइलिंग निशिगंधा's प्लान्स। तो अभी फाइनली जब उनके बीच की टेंशन चल रही है, दोनों दो सुहागने हैं, अब मोक्ष किसका होगा, हो ही गो टू स्लीप पर। सो वो वाले पॉइंट आ गया है जहाँ पे सिर्फ ये वो सीन है जहाँ पे निशिगंधा इज़ ऑलमोस्ट ट्राइंग टू किल दिया, पर अब लीड है शो की, इतनी आसानी से तो मरेगी नहीं। सो व्हाट डू वी डू? सो इसलिए सारी डिवाइस प्लान कर रही है एंड देन शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू मेक हर जेलस। आज मानो जंग सी छिड़ गई है अच्छाई और बुराई के बीच। अब इसमें जीत अच्छाई की होगी क्योंकि बुराई का अंत बुरा ही होता है। नाउ द स्टोरी इज मोक्ष के साथ सुहागरात फाइनली मनाएगा कौन? सवाल ये। अब सबसे मजे की बात ये है कि जब राइटर स्टोरी लिख रहे होंगे ना, उस वक्त वो भी हंस रहे होंगे कि दो दुल्हनें रहेंगी तो भाई मोक्ष के साथ सुहागरात कौन मनाएगा। ये बात अपने आप में हंसाने वाली है। अब इसी का नाम तो एंटरटेनमेंट है। जहाँ एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पर दर्शक जरूर आते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल मिश्री। अब जल्द ही मिलेंगी राघव और मिश्री की राहें जब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे। वो कहते हैं ना कि सबका मिलना लिखा हुआ होता है और राघव और मिश्री का भी मिलना भगवान ने ही लिखा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। हालांकि मिश्री की मामी उसके खिलाफ साजिश रच चुकी है, जहाँ वो उसकी शादी सती से करवाना चाहती है। मिश्री ये घर से कभी नहीं जाएगी। दूल्हा तो तुम्हारा मामा सती ही होगा। अब जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ पर टिकी हो, जाहिर सी बात है कि ये रिश्ता जो है बड़े ही उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलने वाला है। लेकिन क्या करें, अब यही मेकर्स चाहते हैं और यही चाहती है ध्वनि। तभी तो वेदांत के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत इन्होंने झूठ की नींव पर ही की है। क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। अब यहाँ तो हालत ऐसी है कि ध्वनि को हो गया है प्यार और वो बस चाहती है किसी तरह वेदांत बस उसका हो जाए। तभी तो आज उसने तय कर लिया है कि वो सारी हदें पार कर लेगी और वेदांत को अपना बना लेगी। इसीलिए तो उसने ऐसी चाल चली है कि बेचारा वेदांत ध्वनि के इमोशनल जाल में फंसता चला जा रहा है। और तो और उसे ये तक नहीं पता कि ये सोची समझी चाल है। एक्चुअली होता है ना कि जब आप किससे प्यार करते हो तो फिर आपको उसका झूठ और झूठ भी सच लगने लगता है।
तो वही सीन है वेदांत के साथ, क्योंकि ध्वनि जो कर रही है उसे ऐसा लग रहा है कि ये सच कर रही है, उसे सच में गिल्ट है जो उसने किया हर चीज़ के लिए। तो वो ये बोल रही है कि यार मैं तो अंधी हो गई थी प्यार में तुम्हारे, इसलिए सब चीज़ कर दी। तो वेदांत को ऐसा लग रहा है कि यार उसी की वजह से ये सब चीजें हो रही है। अब देखिए कहानी में तो वेदांत और स्वरा की सगाई होने जा रही है और ऐसे में ध्वनि नहीं चाहती है कि स्वरा वेदांत की सगाई हो। बस फिर क्या सोशल मीडिया के जमाने में इससे अच्छा अत्याचार क्या हो सकता है कि आप किसी चीज को करने की कोशिश करें और वो चीज आपके चाहने वाले तक पहुंच जाए। अब इसी बात का तो फायदा ध्वनि उठा रही है, तभी तो वेदांत तक ये मैसेज पहुंच गया है। ध्वनि ये सब ड्रामा क्रिएट करती है कि वेदांत उसकी साइड ले ले, क्योंकि आज हमारी इंगेजमेंट है। तो ये सब ड्रामा इसलिए है कि वेदांत इंगेजमेंट ना करें और ध्वनि के पास चला जाए। अभी वेदांत प्यार में तो ध्वनि से है, अब देखते हैं कि क्या होता है। वाह वाह ध्वनि, आपने क्या चाल चली है। इतने सारे हथियार का इस्तेमाल करना तो कोई आपसे सीखे, और जो तीर आपने छोड़ी है वो ठीक वेदांत के दिल पर आ लगी है। और तो और अब वेदांत आपके झांसे में भी आ गया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि स्वरा और ध्वनि के बीच वेदांत आखिर किसको चुनेगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल जुबली टॉकीज। अब शिवांगी और अयान की मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसे में शिवांगी अयान के घर के बाहर ही खड़ी होती है ताकि उसे अयान से मिलने का एक मौका मिले, लेकिन इस दौरान गुड्डे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या शिवांगी की मदद करने के लिए अयान आएगा। सर, अरे रुको निकलो। I'm sorry मॉम, मैं टाइम से आने वाला था। गोल्डी, मुझे माइग्रेन हो रहा है, आई नीड टू रेस्ट। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कहाँ भाग रही है? थोड़ा टाइम हमें भी दे देना। देखिए, फिल्म कला में कला का जो किरदार था ना, वो बहुत ही सादगी भरा था, लेकिन वन दैट वाज हॉन्टेड बाय इट्स पास्ट। वैसे किरदार की बात कर रहे हैं तो भैया किरदार तो, बल्कि कहना चाहिए हाव भाव तो बदला है तो हमारी पार्वती ने। हम परिणीति की बात कर रहे हैं। अब नीति ने बड़ी कोशिश की पार्वती को फंसाने की, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ये जो पार्वती है ये पारों की तरह, यानी परी की तरह सिंपल नहीं है। ये तेज तर्रार और एकदम हर मुश्किल से जूझने के लिए तैयार पार्वती है। संजू, मुझे बोलने देगा तू? संजू, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है। संजू, मेरी एक बात मुझे निकलो यहाँ से। संजू, को एक बात मुझे बात नहीं समझा मेरी नहीं। क्या हुआ? ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या किया इसने? कोई तो इससे पूछ लो, बताना क्या किया मैंने, क्यों सीट के लाया मुझे ऐसे। ये किया इसने? क्या है दलजीत? बोलो क्या है ये? मैं बताती हूँ क्या है ये। मैं रूम में चेंज कर रही थी कि मैंने देखा कि ये वहाँ छुपा हुआ है और इसने रूम में कैमरा भी लगा रखा था सो दैट ही कैन रिकॉर्ड एवरीथिंग। परी की बरसी तो सच में यादगार बनकर रह जाएगी। राजीव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि परी की बरसी पर इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। पार्वती जी, मैं देखता ही रह गया। I was mesmerized. You are so gorgeous. Shut up! मुझे समझ में नहीं आता कि फैमिली के लोग इसे टॉलरेट भी कैसे करते हैं। You know what? तुमसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। तो यही होता है कि अब वो पकड़ा गया है तो अब वो मेरा नाम नहीं लेगा, क्योंकि मैंने उस पर ही सब कुछ डाल दिया है। तो वो कुछ बहाना बनाता है, बहाना ये बनाता है कि भाई पार्वती जी मुझे पसंद है। मैं भी शौक हो जाती हूँ क्या बोल रहा है, बट ठीक है, मुझे बचाना है उसको ना, अपनी बॉस को बचाना पड़ेगा। तो फिर वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेता है एंड देन संजू गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। अब जैसा कि
आप सबको हम बताते हैं कि नीति ने यहाँ पर एक साजिश रची है। साजिश ये कि परी के पीठ पर तिल है और वो तिल देखने के लिए नीति ने परी से कहा साड़ी बदलने के लिए। बरसी में ऐसे रंग की साड़ी कौन पहनता है। अब कमरे में जब वो गई तो उसे पता चल गया कि कैमरा है कमरे में। बंद करो ना इसे। मैं कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। संजू, पार्वती, पार्वती स्टॉप। अब बाहर जब परी आई तो हंगामा तो जरूर करेगी। भला ऐसा कौन करता है घर में आए मेहमान के साथ। राजीव को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब राजीव को लगता है कि ये सब दिलजीत ने किया है, जबकि हम जानते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि नीति ने किया है। हमेशा की तरह नीति बचकर निकल गई और फंस गया कोई और। खैर अब ये कोई नई बात तो है नहीं। अब नीति को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक वो सबके सामने ये नहीं बताएगी कि पार्वती ही परी है। अब नीति का ये सपना कब पूरा होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानते हैं कि अब उसकी चाल हमेशा फेल ही होने वाली है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। तू ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जैसा तू सोच रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हाय रे हमारी टेलीविजन की बहुएं वैसे इतनी समझदार होती हैं, लेकिन न जाने क्यों वैम्प के सामने एकदम बुद्धू वाली हरकतें करती हैं। अब नथ में कृष्णा को पता लग गया है कि गौरी ने ये जो ब्रेन ट्यूमर का पूरा खबर फैलाई वो नकली थी, मतलब झूठी थी। अब आप वैम्प के सामने ही बैठकर कह रही हैं कि अब मैं जाकर हीरो को बता दूंगी कि तुमने झूठी खबर फैलाई। हो गई ना वैम्प अलर्ट और हो गई ना आपकी जान खतरे में। न जाने कब समझेंगी ये टीवी की बहुएं। तुम्हारा यही चेहरा सबके सामने दिखना चाहिए। ये सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। इस स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती हो, और अब तुम्हारी ये सच्चाई हम शिव को बताएंगे। उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम कैसी हो। कहते हैं ना कि झूठ की उम्र छोटी होती है, तो भाई ये गौरी ने जो झूठ कहा था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, उसका ये झूठ अब झूठ नहीं रहा। कृष्णा को पता चल गया है कि गौरी अब तक सबसे झूठ कह रही थी। अब इतना बड़ा झूठ अपने परिवार से कहा है तो थप्पड़ तो बनता ही है, और बड़ी बहन का ये पूरा हक है कि जब छोटे गलती करे तो उन्हें सुधारना जरूर चाहिए। कृष्णा अगर ये थप्पड़ आपने गौरी को पहले ही मारा होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। ज़्यादा अम्मू से थप्पड़ खाती है और कभी कभार कृष्णा से थप्पड़ खा लेती है। फिर जब उसे गुस्सा आता है तो वो जाकर कुंदन या रूपा को थप्पड़ लगा लेती है। तो यहाँ थप्पड़ मतलब बट रहे होते हैं आपस में, तो हम बहुत थप्पड़ खाते हैं, मारते हैं एक दूसरे को शो में। गौरी ने अपनी बीमारी के बारे में बताकर सबको इमोशनली हर्ट किया है। कृष्णा को शक हुआ और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए गौरी से कसम भी खिलवाई। इस शिव की झूठी कसम गौरी खा नहीं सकती थी, इसीलिए इस सच उसे बताना ही पड़ा। शिव की इस तस्वीर पे हाथ रख के कसम खाओ और बोलो कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। कह दो कि तुम ये सब कुछ नाटक नहीं कर रही हो। स्वागत खा के बोलो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है जीने के लिए। खाओ कसम और बोलो हम अपने बेटे की झूठी
हाँ, गौरी इसी इरादे से इसलिए निकली है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर कृष्णा ने उसका ये राज सारे घर वालों को जाकर बता दिया तो देखते हैं क्या होगा। अभी दोनों का अपना अपना मोटिव है। ये कोशिश कर रही है कृष्णा को वहाँ पहुँचने ही ना दे, कृष्णा कोशिश कर रही है पहुँच के सबको सच बता दे, तो देखते हैं क्या होता है। अब जबकि कृष्णा ये कह रही है गौरी से कि जीत को भी सब सच बता देगी, अब बात ये है कि जब भी एक खलनायिका के सामने कोई भी उसे चैलेंज देता है तो वो जिंदा नहीं बचता है। तो क्या अब कृष्णा भी मौत के घाट उतरेगी या फिर कहानी अब सरहद पार पहुंचेगी? मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर हम संगीत का रियाज कर रहे हैं लेकिन कहीं से ना बचाओ बचाओ की भी आवाज आ रही है। वो क्या है कि सीरियल भाग्य लक्ष्मी में पारो जो है वो बोरवेल में गिर गई है। अब यहाँ पर ऋषि और लक्ष्मी का कुछ कम परेशान है कि उनकी मुसीबतों में और बढ़ाने के लिए रादर ऋषि की माँ ने सारा ठीकरा जो है वो लक्ष्मी पर ही फोड़ दिया है। अब सेट पर जब भी कुछ अलग तरीके के सीन्स शूट होते हैं तो उनके लिए स्पेशल सेट बनता है। जैसे कि भाग्य लक्ष्मी के सेट को देखिए, वैसे तो बोरवेल जमीन के अंदर होता है लेकिन यहाँ जमीन के ऊपर ही किस तरह से मिट्टी से इसे बनाया गया है और उस पर नकली घास भी लगाई गई है। अब दरअसल पारो जो है ना वो बोरवेल में गिर गई है और ऐसे में यहाँ लक्ष्मी और ऋषि बहुत परेशान है, जहाँ दोनों ही पारो को बोरवेल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको जितना पैसा चाहिए उसका दुगना पैसा दूंगा, बट प्लीज जल्दी आ जाइए। आप समझ रहे ना, मेरी बच्चे अंदर बोरवेल में, प्लीज जल्दी से। पारो, बात क्यों नहीं देती है? पारो, 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 पारो प्लीज आवाज दे ना प्लीज। जवाब नहीं दे रही है। पारो, सडनली पता चलता है कि पारो बोरवेल में गिर गई है। तो अभी लड़ाई झगड़े भूल के सब लोग बाहर आ गए और सबकी यही कोशिश चल रही है कि पारो को कैसे बाहर निकाला जाए, क्या किया जाए। एवरीबॉडी इज वेरी टेंस्ड। लेकिन यहाँ ऋषि की माँ को भी देखिए कैसे उन्होंने सारा का सारा इल्जाम लक्ष्मी पर ही लगा दिया। नहीं, वो लोग लक्ष्मी को पसंद नहीं करते और इसलिए लक्ष्मी पे इल्जाम लग रहा है इस चीज़ का। बट क्या नहीं, मेरा इल्जाम का अपनी बेटी को कौन जान के गिराता है। और लक्ष्मी तो नहीं, मतलब दूध कोई इन्वॉल्व भी नहीं है। और आई थिंक कोई किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, शाहरुख ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि पागल वागल हो गई है कि ये थॉट भी कैसे आता है तुम्हारे दिमाग में। और वो मलिष्का ने भी टॉपिक को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि टॉपिक लक्ष्मी पे चला जाए, उसका एक ही मकसद है जिंदगी का। मलिष्का पैदा ही इसलिए हुई है ताकि वो लक्ष्मी पे इल्जाम लगा सके। अब ऐसा लगता है कि दुनिया में जो भी कुछ गलत होता है ना, सबकी जिम्मेदार हमारी लक्ष्मी ही है, क्योंकि ऋषि की माँ ने तो लक्ष्मी पर ही इल्जाम लगा दिया कि उसी की वजह से पारो बोरवेल में गिरी है। अब भाई कोई थोड़ा सा तो दिमाग लगाए कि एक माँ क्यों चाहेगी कि उसकी बेटी गड्ढे में गिर जाए। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि मलिष्का और ऋषि की माँ लक्ष्मी को गलत साबित करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हैं। अब फिलहाल तो पारो को बाहर निकालने के लिए ऋषि ने टीम भी बुलवा ली है और उसे बोरवेल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मी और ऋषि। अब देखना ये होगा कि क्या लक्ष्मी और ऋषि पारो को बोरवेल से बाहर निकाल पाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
ये जरूरी है जब कोई किसी से प्यार करे तो उसे मिलवाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं करता है। अब बात हम यहाँ पर अनुज और अनुपमा की कर रही हैं, जो एक बार फिर से नहीं मिले। 25 साल के इंतजार के बाद जब अनुज की जिंदगी में अनुपमा आई थी, बस कुछ साल तक ही इन्हें एक दूसरे का साथ मिला और उसके बाद इनकी जिंदगी में जुदाई आई तो उस जुदाई ने कभी हटने का नाम ही नहीं लिया। अब देखिए अनुपमा का ये नया प्रोमो आया है जहां पर एक और लीप की ओर सीरियल बढ़ गया है। अनुज और अनुपमा दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अनुपमा का ये नया लुक ये दर्शा रहा है कि सालों आगे बढ़ गई है इनकी कहानी। तो वहीं अनुज देवदास बन गया है क्योंकि अनुपमा ने उसे अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। क्या प्यार करने वाले को इस तरीके से सजा मिलनी चाहिए? जिंदगी हर पल बदलती रहती है और आंसुओं को छुपाकर, मुस्कुराकर इस बदलते वक्त को अपना दोस्त बनाना ही पड़ता है। ऐसे अच्छा लगता है क्या? इतनी देर रात को ऐसे अकेले अकेले छत पर मिला? अरे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। हमारे आशा भवन सेवा आश्रम में अब होगी शादी। अब अनुपमा का नया परिवार भी आ गया है। अनुपमा एक वृद्धा आश्रम चला रही है जहां पर वो प्यार की परिभाषा को समझ रही है, दो प्यार करने वालों को मिला रही है। तो अनुपमा, जब आप दूसरों का प्यार समझ सकती हैं तो अपने अनुज के प्यार को क्यों नहीं? वैसे जब ये प्रोमो आया तो प्रोमो देखकर फैंस बहुत नाराज हुए, कुछ फैंस तो उदास भी हो गए। आइए एक नजर डालते हैं कि प्रोमो पर कमेंट्स कैसे आए हैं। अब अनुज ने श्रुति को अपनी जिंदगी से दूर किया तो अनुपमा ने भी अनुज को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। अब लीप का ये प्रोमो तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कहानी में फैंस की पसंद को जरूर याद रखा जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेरे सामने वाली खिड़की में। वैसे सच कहूँ तो इस गाने के साथ ना मुझे सीरियल पड़ोसन की याद आ गई। काश कोई ऐसा होता कि मैं बस लिप सिंक करती और वो पीछे से आवाज देता, तो आपके लिए भी ये सफर थोड़ा एंजॉयबल हो जाता। वैसे टॉकिंग अबाउट द फिल्म पड़ोसन, भैया गुम है किसी के प्यार में, जब से सीरियल ने लीप लिया है इस सीरियल का नाम पड़ोसन रख देते तो बेहतर रहता। अब क्या है कि रजत और सवी जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी बन चुके हैं, दोनों एक ही फ्लोर में रहते हैं और जिस तरह ये ताका झाकी करते हैं, उफ पूछे ही मत। ये ताक झाक चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। ये ताक झाक चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है।
का नाम है गुम है किसी के प्यार में, लेकिन लीप के बाद हम जो कहानी देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सीरियल का नाम पड़ोसन होना चाहिए था। ये कहानी एक मोहल्ले की है, उस बिल्डिंग के कॉरिडोर की जहाँ पर सवी और रजत रहते हैं। आए दिन सवी रजत के घर में ताक झाक करती रहती है। उसके घर में क्या हो रहा है वो सब पता होता है सवी को। और वहीं अगर रजत की बात करें तो रजत अपने घर के दरवाजे खोलकर कौन खाना खाता है। अब घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे तो बगल वाले को पता ही चलेगा ना कि आपके घर में क्या हो रहा है। अब एक ही फ्लोर पर रहते हैं तो इस नाते से पड़ोसी हुए। रजत के घर में क्या हो रहा है ये ना सभी को पता चल जाता है। मेरा ये कहना है कि ये हो रही है ताक झाक, मुझे ऐसा लगता है मुझे ये ताक झाक चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ताक झाक नहीं कर रही हूँ मैं। मुझे बस सही से बहुत प्यार है और सही की वजह से बहुत बार हम भी टकरा जाते हैं और ये सुनते नहीं किसी की, सारा टाइम बस फ़ोन पे रहते हैं, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस बात पे। और तो और एक कॉरिडोर में भी ये ना एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक कभी परिवार वाले भिड़ते हैं तो कभी ये लिफ्ट में टकराते हैं। अब इनके फ्लोर पर कोई और पड़ोसी रहे या ना रहे इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सवी और रजत ये दोनों पड़ोसी एक दूसरे के लिए काफी हैं। ऐसे कई बार ऐसा होता है रियल लाइफ में भी कि आप जा रहे होते हो, कहीं से कुछ आवाज आती है और आप एकदम रुक जाते हो, ऐसे कुछ गॉसिप मिल जाए, कुछ पता लग जाए क्या ये वैसा वाला कुछ हो रहा है। बट इन अ गुड वे ये अच्छा ही हो रहा है कि कहीं ना कहीं टीचर को अपने स्टूडेंट की फिक्र भी है और वो ऐसी टीचर है जो पड़ोस में भी रहती है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब इधर सवी और रजत में बिल्कुल नहीं बनती है तो इधर सवी की माँ और रजत की माँ में भी बिल्कुल नहीं बनती। जब देखो जब ये लड़ते रहते हैं। अब परिवार वाले लड़ते हैं, जिनके बीच रिश्ता जुड़ना चाहिए वो लड़ते हैं। तो भला कोई ये बताए कि इनका रिश्ता जुड़ेगा कैसे, ये पड़ोसी रिश्तेदार कब बनेंगे। वैसे सवी और रजत की शादी हो गई ना, तो देखिए इधर मैका और उधर ससुराल। तुम्हें क्या लगा? अगर तुम सही स्कूल टीचर बन जाओगी तो तुमसे शादी कर लो। हाँ, और यहाँ पर हर किसी को मेरी शादी की बात क्यों कर रही है? एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई मरे नहीं जा रहा आपसे शादी करने। सही स्टूडेंट है, परवाह है उसे, इसलिए आई थी आपसे मिलने के। पड़ोसन वाली कहानी का आइडिया कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अभी तो आगे रजत को जब पता चलेगा कि उसका दोस्त अमन इस सवी की बहन की बेटी से प्यार करता है, तब तो घर में हंगामा होगा। और उस हंगामे के बाद क्या पता इस सवी और रजत के बीच भी कुछ ऐसा हो जाए जिसके चलते उन्हें एक बंधन में बंधना ही पड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ला 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 ला। अरे चिंता मत कीजिए, मैं भी बस ये सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पता है ना असली में गाना गाऊंगी तो आप सबके लिए तो टॉर्चर हो जाएगा। वेल टॉकिंग अबाउट सीन्स क्रिएट कैसे होते हैं, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि सीरियल में अगर किसका सीन रिक्रिएट करना हो तो कैसे करते हैं। अब इसके लिए तो आपको और हमको मिलकर जाना पड़ेगा सीरियल पुकार के सेट पर। ऐसे कौन गिरता है ना आपके मन में भी इस सीन को देखकर जरूर ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि हमारे मन में तो आया। अब वेदिका और सागर ना चाहते हुए भी हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही टकराते हैं और टकराते टकराते वो हो जाता है जो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। फर्श पर तेल गिरा था, सागर का पैर फिसला और वो वेदिका पर जा गिरा और इसी के साथ वेदिका को एक किस भी फ्री में मिल गया। अब ये सीन वाकई में बहुत ही फनी है। मेरी कोई गलती नहीं है, कोई प्लान नहीं था ये बस हो गया। मैंने
किसी के लिए कोई प्लान नहीं किया था। मेरा मेन फोकस है कि राजेश्वरी का सच लाना है मुझे सरस्वती आंटी के सामने। ये दोनों में बहस भी छिड़ गई और अब तो ये बहस देखकर और भी मजा आ रहा होगा सागर को। और अब तो सागर को ये बात भी पता चल गई है कि वेदिका ही जानवी है। बचपन से ही दोनों का साथ है, लेकिन आज मिले हैं कि सागर के मन में कहीं ना कहीं ये बात उसको पता चल गई है कि वेदिका ही जानवी है, तो अब प्यार तो सारा उमड़ आया है सागर के अंदर। वेदिका को पता चलेगा कि मेरा बचपन का दोस्त है, जब सागर को पता चलेगा कि ये मेरी बचपन की जानवी है, तो हम श्योर प्यार तो होगा ही। अब देखिए सागर, इतने सालों बाद जब आपको आपकी जानवी मिली है ना, तो उसे दूर एक पल के लिए भी ना करना। और वैसे भी अब तो उसे भी थोड़ा थोड़ा प्यार आपसे हो ही गया है, तो थोड़ा आप और थोड़ा वो, ये दोनों मिलके इस प्यार को ना पूरा ही कर देना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए, एक सपना तो मेरा भी था कि मैं सुर में गा पाती, लेकिन ये सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखना ना काबिले तारीफ होता है, और ऐसी हिम्मत रखती हैं नेहा अद्विक महाजन। जी हाँ, द मेकओवर क्वीन ऑफ टेलीविजन, जिन्होंने अपनी आई म्यूज एकेडमी के साथ ना सिर्फ अपने सपनों को साकार किया, लेकिन कई लोगों को अपने सपनों की तरफ बढ़ने की हिम्मत दी और एक मंच दिया। हाथों की लकीरों से किस्मत का फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेहनत और लगन ही इंसान को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाती है। जिस तरह कामयाबी के शिखर पर है नेहा अद्विक महाजन। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन नेहा के केस में ये कहा जाए कि एक औरत की कामयाबी के पीछे एक मर्द का हाथ होता है तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि अद्विक महाजन न सिर्फ अपने ख्वाबों को जीते हैं, बल्कि वो अपनी पत्नी के ख्वाबों को पूरा करने के लिए खुद को झोंक भी देते हैं। जिस तरह आज भी जब नेहा की एकेडमी आई म्यूज की फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट देना हुआ, तब भी अद्विक उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े थे। The best part about our relation, or I feel should be about any husband or wife, is the friendship, is the bond. तो उसमें क्या होता है ना, तुम इक्वल्स होते हो। जहाँ मुझे लगा कि मैं सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा, जहाँ इन्हें लगता है सपोर्ट करेंगे हमेशा करती हैं। आज हमारी फैमिली, माई मॉम डैड, हर मॉम डैड, दे आर इन पंजाब, वो नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ हमारी फैमिली है यहाँ पे, तो वो आप लोग हैं। बिल्कुल, आप लोग हमारे साथ हैं तो हमारी फैमिली आ गई, और स्टूडेंट्स तो है ही हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। नेहा महाजन ने अपने स्टूडेंट्स को एक तरह से ग्रेजुएशन पूरी करने वाली फीलिंग महसूस करवाई है। ये स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने नेहा के हाथों से मेकअप करना सीखा है। आज के इस दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं राधे माँ, जिन्होंने बच्चों को मेडल पहनाया और नेहा को बेस्ट विशेस भी दी। दोनों पति पत्नी के प्रेम के कारण मैं यहाँ आई हूँ और उन्होंने एकेडमी खोली है। मैं बहुत सारी ब्लेसिंग देती हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे तक बढ़ें। एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करना, उसके बाद पूरी एक ऐड हमने की थी जिसमें इंडस्ट्री की 80 एक्ट्रेसेस, हमारी सब लीडिंग टेलीविज़न की हीरोइंस, उन्होंने हमें नेहा को सपोर्ट किया उस ऐड में। वो जर्नी रही। उसके बाद ये एकेडमी बनाना, खड़े होकर यहाँ पे, इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड फॉर बोथ ऑफ अस। वो कहते हैं ना कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं। उसी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है
नेहा और अद्विक महाजन, जो जानते हैं कि कैसे खुद के साथ साथ अपने हमसफर को भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ानी है। मुंबई से स्नेहिल यादव और आकांक्षा कपिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब अपने ससुर जी माधव को बचाने के लिए अभीरा लगाएगी अपनी जान की बाजी। जी हाँ, अरमान के पापा माधव को लग गई है गोली और ऐसे में उनकी जान खतरे में है। जहां माधव और अभीरा का ब्लड ग्रुप मैच होता है और ऐसे में अभीरा उन्हें खून देकर उनकी जान बचाएगी, लेकिन खुद अभीरा की जान ही खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि डॉक्टर साहिब ने तो पहले से ही उसे वार्निंग दे दी थी। आप में से कोई बी नेगेटिव है? आपके पापा को खून की सख्त जरूरत है। शहर में कोई तो ऐसा होगा जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। पापा को खून देना है, मैं दे सकती हूँ। आप माधव जी को खून नहीं दे सकती। पर क्यों? एक छोटी सी खरोच या एलर्जी से भी आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डॉक्टर, आप जल्दी मेरे पापा को ठीक कीजिए। शट अप, तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? तुम ना टाइम बर्बाद कर रहे हो, हम पापा की जान बचा सकते हैं। तुम्हें किसी की जान बचाने की जरूरत नहीं अभीरा, जो करना है मैं करूंगा। हॉट न्यूज में अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां शो में हुई है वरुण जैन की एंट्री। अब वरुण शो में रजत के भाई अमन का किरदार निभाएंगे, जहां शो में अमन और सवी की बहन मृण्मय की लव स्टोरी भी हमें देखने को मिलेगी। हालांकि रजत नहीं चाहेगा कि अमन और मृण्मय की शादी हो, लेकिन सवी उन्हें एक कर कर ही रहेगी। रजत, सही कहा है, सही। कहीं उस जगह खोल के बेटी बहू उसे किडनैप करके लेके तो नहीं गई?